गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे यूरोसेंट्रिज्म एंड उसमें आज हम कवर करेंगे द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ यूरोसेंट्रिज्म. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So first, let's talk about the meaning of Eurocentrism. So Eurocentrism means judging the nations and the people of world from the perspective of Europe. मतलब यूरोप का जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को लेके दुनिया को जज करना, दुनिया के लोगों को जज करना या दूसरे नेशंस को जज करना इज यूरोसेंट्रिज्म. मतलब कुल मिला के यूरोप के चश्मे से सारे अदर नेशंस को देखना. ओके, दैट इज आर यूरोसेंट्रिज्म. सो यूरोसेंट्रिज्म के अकॉर्डिंग यूरोप के जितने भी ट्रेडिशंस है, नॉर्म्स है, कल्चर है, आइडियोलॉजीज है, ये सब सुपीरियर है एंड अदर नेशंस के लाइक एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब की जो आइडियोलॉजीज, इन सब की जो कल्चर ट्रेडिशंस है, ये इन्फीरियर है. सो यूरोसेंट्रिज्म के अकॉर्डिंग यूरोप का कल्चर जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ज़्यादा रेशनल है, ज़्यादा मॉडर्न है एंड ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. वेयरएज अदर नेशंस का जो कल्चर है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, सुपरस्टिशियस है, इरेशनल है. ये माना जाता है यूरोसेंट्रिज्म के अकॉर्डिंग. ओके, सो स्टेफन स्प्लेंडर के अकॉर्डिंग यूरोप ने दुनिया को दुनिया दी है. कैसे? क्योंकि जितने भी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो सब यूरोप में हुए, ऐसा स्टेफन स्प्लेंडर मानते हैं. जितनी भी डिस्कवरीज है या जो कुछ भी एडवांसमेंट हुए हैं वो सबसे पहले यूरोप में हुए हैं. इसलिए स्टेफन स्प्लेंडर के अकॉर्डिंग यूरोप ने दुनिया को दुनिया दी है. सो इन शॉर्ट, यूरोसेंट्रिज्म क्या है? यूरोसेंट्रिज्म एक कल्चर फिनोमिना है जो कि नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ की हिस्ट्रीज एंड कल्चर्स को यूरोपियन पर्सपेक्टिव से देखता है. अगर नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ की हिस्ट्रीज एंड कल्चर यूरोप की हिस्ट्रीज एंड कल्चर से मैच करते हैं दैन इट्स कम्प्लीटली ओके. बट अगर ऐसा नहीं है दैन यूरोप उस नेशन को या उस नॉन यूरोपियन सोसाइटी को इन्फीरियर कंसिडर करता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ यूरोसेंट्रिज्म कि क्या फीचर्स होते हैं यूरोसेंट्रिज्म के. सो हियर आर द कॉमन फीचर्स ऑफ यूरोसेंट्रिक थॉट विच इंक्लूड्स इग्नोरिंग और अंडरवैल्यूइंग नॉन यूरोपियन सोसाइटीज एज इन्फीरियर टू वेस्टर्न. मतलब यूरोप को सुपीरियर कंसिडर किया जाता है एंड जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज है उनको इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है. सो नाउ द सेकंड फीचर ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इज, यूरोसेंट्रिज्म में क्या होता है? यूरोसेंट्रिज्म में जितनी भी नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ है उनकी हिस्ट्रीज़ को कैसे देखा जाता है? उनकी हिस्ट्रीज़ को यूरोपियन टर्म्स में देखा जाता है. अगर उनकी हिस्ट्रीज़ में से बाय चांस कुछ पार्ट यूरोप से मैच कर जाता है, यूरोप की हिस्ट्री से मैच कर जाता है, तो क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कि ये तो सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंस है या फिर ये इन्होंने हमसे कॉपी कर लिया है. ओके, सो नाउ हियर आर सम सर्टेन बिलीव्स जो कि वैलिड है या नहीं है उसका कुछ आइडिया नहीं है. यूरोसेंट्रिक थिंकर्स है, इन्होंने नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को इग्नोर किया, अंडर वैल्यू किया और वी कैन से क्रिटिसाइज किया. सो द फर्स्ट बिलीफ इज, जो यूरोसेंट्रिक थिंकर्स है वो ये बिलीव करते हैं कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ है वो इस्लामिक है एंड वो स्ट्रेंज रिलीजन्स में बिलीव करती है. एंड ये जो स्ट्रेंज रिलीजन्स है वो क्या है? क्रिश्चियनिटी से इन्फीरियर है एंड इनमें कुछ सच्चाई नहीं है. इस वजह से जो यूरोसेंट्रिक थिंकर्स है वो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को अंडर वैल्यू करते हैं. नाउ द सेकंड बिलीफ अकॉर्डिंग टू यूरोसेंट्रिक थिंकर्स इज, जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ है वो बहुत ही क्रूअल है एंड उनमें ह्यूमन लाइफ को लेकर कोई भी कंसर्न नहीं है. तो वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती है टुवर्ड्स वुमेन जो कि ये शो करती है दैट नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ आर क्रूअल एंड दे डोंट हैव एनी कंसर्न फॉर ह्यूमन लाइफ. जैसे कि चाइना में हो गया फुट बाइंडिंग, इंडिया में सती प्रभा. सो दीज आर सम हार्श प्रैक्टिसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ टुवर्ड्स वुमेन. सो नाउ द थर्ड बिलीफ अकॉर्डिंग टू यूरोसेंट्रिक थिंकर्स इज, जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ होती है वो बहुत ही बैकवर्ड होती है, बहुत ही पुअर होती है एंड अंडर डेवलप्ड होती है. This is also a reason for undervaluing non-European societies by the Eurocentric thinkers. So now the last belief is, Eurocentric thinkers ये मानते हैं कि जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ होती है उनमें रैशनैलिटी नहीं होती है एंड वो साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं करती है. सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से यूरोसेंट्रिक थिंकर्स नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ को इग्नोर करते हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं दैन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स. So if you like the video, then give it a big fat thumbs up and share it with all your friends. And yeah, don't forget to subscribe my YouTube channel and make sure to hit the bell icon to get notified. Okay, bye bye. Take care.